डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लेते हैं और वो होता क्या है वो देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बात आती है सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते किसे हैं? आप जनरली क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप क्या हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। अब ये ऑब्जर्वर यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है, तो आप ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्वर को ही क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। बट एक बात बताइए, सपोज आप ऑब्जर्वर हैं ज़रूर, लेकिन इस बार आप किसी कार में बैठे हुए हैं और वो कार, ये जो व्हीकल है, कार जो है, ये मूव कर रही है। आप इस कार के अंदर हैं यहाँ और ये मूव कर रही है और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर था, इस पॉइंट पर। आप पॉइंट बी पर हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है। आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यही डिस्टेंस और इंक्रीज़ होता है या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होता है। इट मीन्स आप अभी भी ऑब्जर्वर हैं। पहले आप ऑब्जर्वर थे, रेस्ट की कंडीशन में कहीं बैठे हुए थे, लेकिन अभी इस बार आप कहाँ हैं? कार में हैं और ये वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं है। इट मीन्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर के मूव करने से हमें एक चीज़ पता चला कि ये जो बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी हमें क्या करना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही हम ऑब्जर्वर का नाम भी देते हैं और ऑब्जर्वर जिस जगह भी, जिस प्लेस पर भी होगा, वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के अलावा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी डिपेंड करते हैं। ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होने पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट जो टाइम होता है वो ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम लोग इसकी एक छोटी सी डिफिनीसन को समझते हैं, फिर इसको और ज़्यादा डीप में समझेंगे कि आखिर इस पर अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा अभी आपके पास पॉइंट बी पर एक ऑब्जर्वर है, पॉइंट ए पर एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों से ही हमने क्या किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स की नीड है। होता क्या है डिफिनीसन या रिलेटिव वेलोसिटी का, इसको आपको नोट भी कर लेना है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 रहेंगे यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 2 यानी दूसरे नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, व्हेन बोथ आर इन मोशन, दोनों ही क्या है? मोशन में है। और ज़रूरी नहीं है कि मोशन में रहें भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। बट फिजिक्स में क्या होता है, जब ऑब्जर्वर स्टेट यानी स्टैटिक कंडीशन में होता है, मोशन नहीं कर रहा होता, तो वहाँ रिलेटिव वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते, नॉर्मल वेलोसिटी फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज
एक कार में आप बैठे हुए हैं, दूसरे कार में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और दोनों ही कार किसी एक रोड पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट उसमें से कोई एक कार, सपोज आपके पेरेंट्स की कार आपकी कार से ज़्यादा स्पीड में चल रही है, आप भी मोशन में हैं, आपकी भी कार चल रही है, तो आप अपनी कार में से बैठ करके अपने पेरेंट्स की कार को ऑब्जर्व करेंगे और उस समय चूँकि आप भी मोशन में हैं और पेरेंट्स की भी कार मोशन में है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये भी हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जहाँ पर दोनों ही बॉडी मोशन में आ जाती है वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस पर, जहाँ पर ऑब्जर्वर खुद भी, यानी देखने वाला खुद भी मोशन में होता है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। When both are in motion is the time rate of change of position। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। ऑफ ऑब्जेक्ट टू with respect to that of ऑब्जेक्ट वन। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, आइए इसको समझते हैं हम लोग डीप में कि आखिर विथ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप देख रहे हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, टू की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। तो यहाँ एक चीज़ हम समझते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये अभी आगे जा रहा है v1 वेलोसिटी से, या पोजीशन ए पर है तो इसकी वेलोसिटी हो गई va। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस पर, बी पॉइंट पर सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये भी एक वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये कहें कि जो va है उसकी वेलोसिटी vb के बराबर है, केस वन, तो क्या ऐसा सिचुएशन कभी आएगा कि va vb के बराबरी में पहुंच जाए या फिर उसको ओवरटेक कर ले? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आगे ये भी बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर हमेशा अगर आप कहेंगे नहीं हमें ये ऑब्जर्वर है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, या आप ये कर लीजिए कि आप खुद एक कार में बैठे हुए हैं और ये आपके पेरेंट्स की कार है, इसमें आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं बी में, आप देख करके बता रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो कार है वो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सपोज एक एग्जांपल समझते हैं। va की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, vb की वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आपने केस लिया है कि दोनों ही सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट की बात आती है। अगर आप इसकी वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हैं b की, तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, VBA इसको पढ़ा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। आप b की वेलोसिटी निकाल रहे हैं लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में, यानी कंपेयर कर रहे हैं a से। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि b की भी वेलोसिटी 20 है, a की भी वेलोसिटी 20 है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। आप कितना भी इस कार को लेके आगे पहुंच जाइए, आपसे इतनी ही डिस्टेंस पे हमेशा a जो है पीछे की ओर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसको निकालते कैसे हैं, देखिए VBA इज इक्वल टू, जो नाम आपने पहले दिया b,
उसकी वेलोसिटी में से बाद वाले को माइनस कर देंगे और इसका आंसर कितना है 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। अब अगर सेम केस में आपके पेरेंट्स, ये जो आपके पेरेंट्स हैं बी में, ये आपको ऑब्जर्व कर लें और ये अपने से आगे चल रहे हैं, अपने से अपने बच्चे को यानी आपकी स्पीड को कंपेयर करके बताएं, तो इनको समझ में आएगा कि नहीं, बस हमारे और आपके बीच में बस गैप इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का है। स्पीड दोनों की सेम है। 1 घंटे बाद भी अगर दोनों कहीं रुकते हैं या कहीं से ऑब्जर्व करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस यही मिलेगा हमेशा। तो अगर पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव में बात की जाए तो वहाँ पर हम निकालेंगे v, किसका आप स्पीड निकालना चाहते हैं, a का। कौन देख रहा है इस बार, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी b ऑब्जर्व करके आपको बताएगा। तो इसको हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पर हो जाएगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB एंड द वैल्यू इज गिवन 20 माइनस 20 अगेन 0 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिंगल केस हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पर, रिलेटिव वेलोसिटी के। सेकेंड केस है, हमारे पास ऑब्जेक्ट अगेन ये A, जिस कार में आप बैठे हुए हैं, इसकी वेलोसिटी को हमने नाम दिया VA। कुछ दूरी पर आपके पेरेंट्स की कार है, इसकी वेलोसिटी है VB। इस केस में आप ये कंसिडर करेंगे कि जो VA है उसकी स्पीड या वेलोसिटी VB से कुछ ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो ये केवल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। अगर हम आपसे कहें क्या जो कार 1 है वो कार 2 को कुछ समय के बाद ओवरटेक कर सकती है, यानी ये वाली जो कार है ये जा करके इसको ओवरटेक कर लेगी या कुछ समय बाद इसके बराबरी में पहुँच जाएगी, पहुँच करके फिर आगे निकल जाएगी, तो इसका आंसर है यस। उसका रीज़न है कि कार 1 का स्पीड ज़्यादा है और वैसे भी बैक साइड में जो भी व्हीकल होती है अगर उसे आगे वाले को ओवरटेक करना तो अपनी स्पीड को ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन अगर आप कार B का या कार A का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में हैं तो रिलेटिव केवल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मीन्स एक की स्पीड दूसरे से कंपेयर करके आप बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर भी कंपेरिजन ही था। अगर हम कहते नहीं B की स्पीड कितनी है एज कम्पेयर टू A, तो कंपेयर करने पे क्या आ रही है स्पीड 0, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए कंपेयर करते हैं, अगर हम निकालते हैं VAB तो इसका मीन्स है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। आप निकाल रहे हैं A की वेलोसिटी किससे कंपेयर करके, B से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा VA माइनस VB and the value of A is given as 20 minus value of B 10, आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी आपका पॉजिटिव में है। मीनिंग ये है कि A जो है वो B से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा है। अब दूसरा केस देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस B की स्पीड निकालेंगे किससे कंपेयर करके, A से, और सामने दिख रहा है कि ये स्पीड क्या है 10 है, ये 20 है, तो B वैसे भी कितना कम चल रहा है 10, लेकिन कम चल रहा है ये पता कैसे चलेगा, तो इसको देखिए VBA यानी वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B कंपेयर किससे करना है, A से विथ रिस्पेक्ट टू A। तो जिसका नाम पहले B का उसको पहले लिखेंगे, माइनस VA इज इक्वल टू B की स्पीड 10 माइनस 20, देखिए आंसर क्या आ रहा है -10। माइनस का मीनिंग यहाँ हो जाता है कि आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
स्लो चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, ठीक है। जब प्लस है तो तेज़ चल रहे हैं, जब माइनस आंसर आया तो यानी आप पीछे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। ये था यहाँ का केस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। इस केस में क्या है कि आप अब दिखाएंगे कि हमारे पास ये जो स्पीड है ये तेज़ है, ये कम है। ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट ए पर है, इसकी स्पीड va है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ऑब्जेक्ट 2 बी पर है, इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई और इससे ये पता चल रहा है कि ये कितना भी कोशिश कर ले उसके पास नहीं पहुंच पाएगा और इसकी स्पीड ज़्यादा होने से ये बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तो डिस्टेंस कम हो रही थी और कम होते होते ओवरटेक कर लिया था ए ने, यहाँ डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, कभी ओवरटेक नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, वी ए बी यानी ए की स्पीड निकाल रहे हैं बी से कंपेयर करके। तो ए की स्पीड बी से कंपेयर कर रहे हैं, सामने दिख रहा है आपको कि ए जो है वो 10 मीटर है। 10 का मीन्स होता है कि कम चल रहा है, इसको देखने पर पता चल रहा है कंपेयर करने पे। तो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखिए माइनस का मीनिंग ही ये बता देता है कि आपकी स्पीड या तो कम है, स्लो है। ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस वी बी ए, इट मीन्स वी बी माइनस वी ए। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि बी की जो स्पीड है वो ए के नज़रिए से देखी जा रही है, यानी इस बार बी की स्पीड आप निकाल रहे हैं लेकिन ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए। तो वैसे भी ऑब्जर्वर अगर ए है वो अपने से मैच कराएगा तो यही बताएगा कि हमसे ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। तो चेक करते हैं, वी बी की स्पीड 20 माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 10। प्लस का मीनिंग क्या आया कि बी की स्पीड ए से ऑब्जर्वर से 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। चलिए एक और केस हम लोग कंसिडर करते हैं। इस बार के केस में दोनों ही ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये 1 है पॉइंट ए पर, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में वी ए और यहाँ पर हमारी दूसरी स्पीड है वी बी। देखिए दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड अगर आप 20 कंसिडर करते हैं और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर अगर पहला वाला ये बी अगर ऑब्जर्वर है, बी अपने से मैच कराएगा कि इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में या कितनी है। तो आप निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला क्या हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस वेलोसिटी को प्लस कंसिडर करते हैं राइट साइड वाली को, तो अपोजिट वाली को माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, यानी ये जो 10 है वो हम माइनस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ये वेलोसिटी है वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट है। एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव मानेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, अपोजिट है। वी ए की वेलोसिटी -10, वी बी की वेलोसिटी 20, ये आ गया -30। अब -30 का मीनिंग ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अगर दूर जा रहे हैं, या ये कहें हम कि ए जो है वो बी से दूर जा रहा है, बी उसको देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि बी यहाँ पर रेस्ट में है, बी भी तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस बार ऑब्जर्वर क्या है, मोशन में है। तो सिर्फ ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसी भी हाल में आगे की ओर सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो 20 है ये भी आपका ऐड होता जा रहा है डिस्टेंस को बढ़ाने में। इसलिए यहाँ आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका 30 मीटर पर सेकंड, वो भी निगेटिव में। ऐसे ही आप कुछ और केसेस करेंगे। मान लीजिए दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके
सेम डायरेक्शन में, ये 1 है, ये 2 है, ये इधर आ रहा है, ये VA हो गया। अगर आप इसको प्लस ले रहे हैं और ये माइनस ले रहे हैं VB को, तो इस केस में अगर आप किसी एक की वेलोसिटी निकालते हैं VA कंपेयर टू B विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इसको लिखेंगे VA माइनस VB। VA की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। यानी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, वो भी स्पीड अब हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस बता रहा था कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमको रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अब लोग NCERT के न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।